नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तराखंड से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आज शनिवार को दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ चार धाम यात्रा की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारियों और जिला अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बताते चले कि इसके साथ ही अधिकारीगण धरातल पर जाकर व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के ठहरने और खान पान की उचित व्यवस्था की जाए। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। बताते चले कि सीएम धामी ने कहा है कि हमारा प्रयास है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहां से अच्छे अनुभवों को साथ लेकर जाएं। और अब खबर चमोली से है, जहां पर आपको बताते चले कि रुद्रनाथ के कपाट खुल गए हैं, जिसके बाद श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली शुक्रवार देर शाम को जिला मुख्यालय के गोपीनाथ मंदिर से विधि विधान और हर्षोल्लास के जयकारों के साथ रुद्रनाथ मंदिर पहुंची है, जिसके बाद चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में सैकड़ों श्रद्धालुओं और सैकड़ों तीर्थयात्रियों की मौजूदगी में आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आपको बताते चले कि रुद्रनाथ मंदिर जिला मुख्यालय गोपेश्वर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शंकर के मुख्य दर्शन होते हैं और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 22 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। कपाट खुलने को लेकर हकूक धारी और स्थानीय लोग मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर को फूलों से सजाया गया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर मैदानी क्षेत्रों का तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिससे कि लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बताते चले कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून में आज शनिवार को तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। यदि ऐसा हुआ तो पिछले 10 सालों में यह सबसे अधिक तापमान दर्ज होगा। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि राज्य के मैदानी हिस्सों खास तौर पर देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर के साथ ही पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के मैदानी हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और गर्म हवाएं भी चलेंगी। इससे तापमान में और अधिक इजाफा होगा। उन्होंने बताया है कि मैदानी क्षेत्रों में हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ रहा है। इसको देखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी है। आपको बताते चले कि गर्मी के मौसम में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसी कड़ी में देहरादून में शुक्रवार को तापमान 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और इससे पहले साल 2018 में 26 मई को तापमान 40.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जहाँ तक हीट वेव कंडीशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कुछ जगहों में। विशेषकर देखें जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, जिसके प्लेन्स वाले एरियाज हैं, और इसी तरह जो है जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है या ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, उनमें टेम्परेचर इस तरह हैं और ये आइसोलेटेड जो है हीट वेव कंडीशन वो आज देखने को मिली है। और ये जो स्थिति है 3 से 4 दिन करीब ऐसी रहने वाली है। करीब 20 तारीख तक आप लेकर चलें, जो तापमान है उसमें कोई कमी नहीं होगी, बल्कि 1-8 डिग्री और भी उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन मैं कहूँगा कि जो हीट वेव कंडीशन विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारी वो रहने वाली है। इक्का दुक्का जगहों में हिल्स में भी संभावना है। तो हिल्स में हालांकि टेम्परेचर उतने नहीं रहते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो देख रहे हैं कि जो है
40 से 42 के बीच जो है टेम्परेचर वो अभी 3-4 दिन वो रहने वाले हैं। और या उससे जो लगे जो हमारे हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट है उनके भी जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का मैदानी क्षेत्र है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का है, या इसी तरह पौड़ी का भी है, तो यहाँ भी टेम्परेचर वो ज़्यादा रहने वाले। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर तमाम दल जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिए हैं। बताते चले कि उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वोटर लिस्ट में छूटे हुए सभी नामों को जोड़ा जा रहा है और तमाम खामियों को दुरुस्त किया जा रहा है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। प्रदेश के नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों का पिछले साल 2 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। निकायों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है और अब उन प्रशासकों का कार्यकाल भी 2 जून को समाप्त हो रहा है। अब प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए विधिक राय ली जा रही है। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे स्पष्ट जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार होंगे। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे स्पष्ट जानकारी है 6 जून तक आचार। और अब खबर चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है। दरअसल आपको बताते चले कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के साथ ही सतोपंथ ट्रेकिंग भी शुरू हो गई है और इस साल का पहला तस्वीर भी सामने आ गई है, जहां सतोपथ झील पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर 22 किलोमीटर की दूरी पर सतोपथ सरोवर है और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। चलिए अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा को लेकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं, जिसको लेकर अब श्रद्धालुओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने से श्रद्धालु भड़क गए हैं और पंजीकरण कार्यालय पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने यात्रा प्रशासन संगठन कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नारेबाजी की है। आरोप लगाया गया है कि पहले सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को यात्रा पर बुला लिया। अब ऑफलाइन पंजीकरण बंद करके उनको ऋषिकेश में ही रोका जा रहा है। पहले 2 दिन और अब 5 दिन के लिए ऑफलाइन पंजीकरण सुविधा बंद होने से श्रद्धालु परेशान हो गए हैं। उनकी तमाम सुविधाओं का ख्याल सरकार नहीं रख पा रही है। जैसे जैसे समय ऋषिकेश में बीत रहा है, वैसे वैसे उनका धन और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के पास बस ऑपरेटर भी ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने की वजह से नाराज हैं। जैसे हमने पहले भी हम लोग तो पहले से ही देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर हमने खोले थे और उसी के अनुसार रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तत्काल रजिस्ट्रेशन हुए थे और उसके बाद से बंद कर दिए गए हैं।
और क्योंकि कुछ यात्री फिर भी आ रहे हैं क्योंकि अब फ्लो तो है ही और मूवमेंट है ही, तो यहाँ पे जो यात्री रुके हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हम यही बता रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी हमने अरेंजमेंट किए हैं रुकने के, निःशुल्क अरेंजमेंट किए हैं, वहाँ चले जाएं। भी हमें आश्वासन दिया है कि हमारे उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात हो रही है, शाम तक हम इन यात्रियों की व्यवस्था कर देंगे, पर मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं लग रहा है और मेरे को नहीं लग रहा है कि ये व्यवस्था सुधरने वाली है। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी है, या तो प्रदेश सरकार अपने प्रेस रिलीज करे कि इस प्रदेश आने की आवश्यकता नहीं है। अब यात्री यहाँ पे आ रखा है, बसें यहाँ उपलब्ध है, अगर यहाँ पे यात्री हो जाए और हमारे बसें और सारा प्रेशर हम पे डाला जाता है, हमसे बोला जाता है बस उपलब्ध कराइए, तब हम व्यवस्थाओं करते हैं। आज वो बसें भी खड़ी। और अब खबर रुड़की से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर अव्यवस्थाओं के कारण बच्चों में बीमारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि गांव गधोरोना के आंगनबाड़ी पर अव्यवस्थाओं के चलते वहां पढ़ने वाले बच्चों को बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि 750 रुपये प्रतिमाह किराए के लेने के बावजूद बच्चों को किसान के घर में बिठाया जाता है। साथ ही खाने की व्यवस्था को लेकर भी आंगनवाड़ी संचालक खड़े नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि केंद्र पर सप्ताह का मेन्यू भी नहीं लगाया हुआ है और बच्चों को मात्र दलिया और खिचड़ी ही परोसी जाती है। नहीं लगा पाई अभी, कट गया था वो। क्या कोई अधिकारी यहाँ पे चेकिंग के लिए नहीं आता? नहीं आते हैं। अच्छा, बच्चों को आहार जो देते हैं, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या क्या देते हैं लोग करके, क्या आपको याद है? हाँ जी, बताइए जरा। शुरू वाले दिन सोमवार को देते हैं नमकीन जवे, और सेकंड ट्यूसडे में देते हैं वो क्या नाम हलवा, बुधवार में हलवा है, सेकंड में है मंगलवार में खिचड़ी, और बृहस्पतिवार में दाल चावल हो गए, शुक्र में पराठा हो गया, पोहा वो वाला मीठा पराठा होता नहीं ये वो। शनिवार में नहीं मिलता आपको बच्चों को राशन बनाने के लिए? सर हम तो अपने आप ही लेते हैं, इसका बिल दुकान से हम ही देते हैं सर। आपको कहाँ से आता है? सर वही देते हैं हमें, दुकान वाले भी। कितना एक बच्चे के डोज का कितना पैसा मिल रहा है? 7 रुपये। आ रहे हैं कि गादारोना में किसी केंद्र की शिकायत आप कह रहे हैं कि किसी केंद्र में बच्चे कम थे, तो हो सकता है गर्मी की वजह से या किसी कारण से ना आए हों। बाकी अगर कहीं कोई शिकायत है, जैसे कि साफ़ सफाई का किसी भी, तो उसमें क्षेत्रीय सुपरवाइजर से उन्हें जांच कराएंगे कि भाई थोड़ा साफ़ सफाई का, आजकल गर्मी का मौसम है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कई चीज़ जो होती हैं, पानी टाइम से पिलाएं, बच्चों की साफ़ सफाई हो, खाना हल्का फुल्का खाना जो भी केंद्र में मिलता है वो टाइम से मिलता रहे। तो इस तरह की कई चीज़ें हमारे केंद्र में चलती रहती है। अगर कहीं इस तरह की शिकायत है तो संबंधित क्षेत्रीय सुपरवाइजर को हम निर्देशित करेंगे, उनसे जाँच कराएंगे, कोई कमी होगी। देहरादून नगर निगम कूड़ा निस्तारण के लिए एक अहम कदम उठाने जा रहा है। बताते चले कि मौजूदा स्थिति यह है कि देहरादून शहर का पूरा कूड़ा फिलहाल रिसाइकलिंग के लिए शीशावाड़ा प्लांट भेजा जाता है। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा होने की वजह से बीमारियों और बदबू से परेशान क्षेत्र निवासी कई बार निगम से आकर शिकायत कर चुके हैं और विरोध प्रदर्शन भी दर्ज करा चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इस कूड़ा निस्तारण प्लांट को बस्ती से दूर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार कूड़ा निस्तारण प्लांट जंगलात की जमीन पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। इस पूरे मामले पर शासन स्तर से इसकी मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसके लिए हमारे द्वारा एक लैंड आइडेंटिफाई की गई थी, जो फॉरेस्ट लैंड है मेनली, उसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए हमारे द्वारा पत्रावली विधिवत रूप से निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रेषित की गई थी तत्कालीन नगरायुक्त महोदय के द्वारा। उसमें शासन द्वारा कुछ बिंदुओं पर आख्या मांगी गई थी, हमारे द्वारा वो आख्या प्रोवाइड करा दी गई है। अब उसमें जो भी आगे निर्णय होगा उसके अनुसार फिर हम फॉरेस्ट लैंड प्रपोजल। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।